सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, सीलिया की अगर मैं बात करूं तो ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन इनका जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, वही फ्लैजिला बड़े होते हैं साइज़ में और इनका जो नंबर है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, पैरामीशियम। ये जो छोटे छोटे ये देखो हेयर्स जैसे दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है नंबर में, लेकिन इनका साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा। तो हम किस में कंसिडर करेंगे इसको, सीलिया के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, पैरामीशियम की, जो कि चपटे टाइप की होती है, चप्पल के जैसी। ठीक है, आगे है ये जो सीलिया हैं, ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट वे में काम मूव करते हैं। ठीक है, ताकि जो सेल है वो क्या कर सके, इजीली आगे मूव कर सके, और इसके जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसको मतलब धकेलते हुए ये आगे मूव करती करती चली जाए। ठीक है, जैसे नाव में आपने देखा होगा कि नाव के जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो पानी जो है पीछे पीछे चलता है। ठीक है, और उसके अंदर जो बैठे लोग हैं वो चप्पू देखो, वो जो हाथ में एक लकड़ी का वो चप्पू होता है जिसको बोलते हैं, उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं ताकि पानी पीछे चले जाए और वो जो बोट है वो कहाँ चली जाए, आगे। ठीक है, वैसे ही ये सीलिया इसी वे में काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये वाला, ये जो शेप है ये है हमारा सीलिया, सॉरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी सीलिया और फ्लैजिला की। ठीक है, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो सबसे आउटर की ये जो है हमारी लेयर है। ठीक है, और इसमें ये जो डबल डबल सर्कल्स हैं इनको अपन बोलते हैं डबलेट, क्योंकि डबल डबल हैं। ठीक है, जो सेंटर में है ये सिंगल सिंगल हैं, इनको अपन बोलते हैं सिंगलेट। ठीक है, अब देखो ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है, ये जो रेडियस जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल स्पॉक्स। ठीक है, डबलेट को डबलेट से जोड़ने वाला ये जो ब्रिज जैसा है इसको अपन बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, और जो ये लेयर है ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो सर्कल है, ठीक है, सिंगलेट के बाहर, ये हमारी सेंट्रल सीथ। तो ये डायग्राम कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की है। तो देखिए ये जो डबलेट हैं ये हमारे 9 हैं। ठीक है, वही जो सेंटर है इसमें हमारे सिंगलेट 2, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 9+2 ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा डायग्राम 3 से 4 नंबर का हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की अगर बॉडी को देखो तो ये जो आउटर ये जो लेयर है ये हमारा फिलामेंट, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारी बेजल बॉडी, और फिलामेंट और बेजल बॉडी को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो है हमारा हुक। ठीक है, और ये जो है ये हमारा 9+0 फॉर्मूला है किसका, सेंट्रियोल के जैसा होता है, सेंट्रियोल का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो 23 पेयर्स में होते हैं, और टोटल हमारे होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, मेल में होता है X और 5। ठीक है, अब ये देखो ये जो रेड कलर से ये बनाया हुआ है ये वाला, ये है हमारा DNA। ठीक है, और ये जो सिस्टर, ये एक जो मैं ये दिखा रही हूँ ये हमारा क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिन। और दोनों को जब हम जोड़ के बोलेंगे तो हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, या फिर सिस्टर क्रोमैटिन। वही ये जो लेयर है क्रोमोसोम्स के आउटर में, जो साइड में जो ये लेयर होती है ग्रीन कलर से दिखाई गई है, ये बनी होती है काइनेटोकोर की। ठीक है, जो कि क्या करती है, स्पिंडल फाइबर से बाइंड करने का काम करेगी।
ठीक है। वही जो ऊपर है ये है हमारा सैटेलाइट, ठीक है, जिसे अपन सैटेलाइट बोलते हैं। इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। छोटा होता है, नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, ठीक है, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। ये S80 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ओके। सेंटर में जो जगह है इसको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। सेंट्रोमियर के बाहर ही काइनेटोकोर की लेयर होती है, ठीक है, और इसको फर्स्ट कंस्ट्रक्शन साइट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। आगे है ये जो काइनेटिक कोर होती है ये प्रोटीन डिस्क भी मानी जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के साइजेस के बारे में। जब ये क्रोमोसोम्स की ये वाले जो हिस्से हैं इक्वली होंगे, हम अपन उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। लेकिन वही अपर वाली ये जो है हिस्सा है, ये जो छोटा है और नीचे वाला एक्स्ट्रा लॉन्ग है, उसको अपन बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। जब ये और भी बहुत छोटा था, बिल्कुल छोटा होता है, और ये नीचे वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये बिल्कुल मतलब थोड़ी सी बड़ी होंगी, जितने साइज़ में होनी चाहिए उतनी में ही। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल छोटा खाता है, हमें दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, उसको अपन बोलते हैं एक्रोसोम। और ये जब बिल्कुल ही नहीं होता ऊपर का हिस्सा, उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। वही माइक्रोबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं बहुत प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।